वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल एंड स्टिच सेंटर। आज मैं आपको सिंपल शर्ट की कटिंग का तरीका बताऊंगी। ये हमारे पास शर्ट का कपड़ा है और साइड पे उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है। इस बॉर्डर को हम जो है ना वो अलग कर लेंगे काट के। इसकी हम जो है ना वो इसको ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि इस बॉर्डर को घेरे पे लगा दिया या बाजुओं के आगे लगा दिया, गले पे थोड़ी बहुत मतलब पट्टी वगैरह लगा दी। लेकिन ना मैं इस बॉर्डर को घेरे पे यूज़ करूँगी और ना ही बाजुओं के आगे मैं यूज़ करूँगी, लेकिन ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीके से। घेरे पे मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, शर्ट के फ्रंट पे यूज़ करूँगी, लेकिन एज आ डिज़ाइनिंग मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे। इंशाल्लाह ताला वो जब मैं कटिंग करती हूँ नेक्स्ट जब स्टिच वगैरह करूँगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये हमने इस पीस को अलग करते जाना है काट के। अच्छा, लोन होती है ना, लोन खींच के फट जाती है। तो ये खद्दर है, तो खद्दर आपको पता है फाड़ के नहीं उतारी जाती, तो मैंने इसीलिए इसको जो है ना वो कैंची से पीस इसका अलग कर लिया। चलिए, अब ये हमारे पास बॉर्डर जो है ना वो अलग हो गया। अब ये हमारे पास पीछे बच गया शर्ट का, ये 3 मीटर शर्ट है। अच्छा जी, हमारा जो अब साइज़ है ना उस साइज़ में तैयार जो कमीज़ की लंबाई है ना वो 46 इंच है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि 47 इंच आप मेरी शर्ट तैयार रखिएगा। 47 इंच शर्ट तैयार रख के 1 इंच जो है ना वो हमने अंदर मार्जिन रख लिया उसका स्टिचिंग का। हाफ इंच हमारा नीचे से जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा। नीचे हम पल्टा यूज़ करेंगे इसलिए हाफ इंच। जब हम पल्टा या मगज़ी यूज़ नहीं करते, लैस वगैरह यूज़ नहीं करते, वैसे ही सिंपल फोल्डिंग करते हैं, तो हमारा 1 इंच का मार्जिन नीचे से होता है फोल्डिंग का। अब हमने क्या करना है, मैं 47 उनकी तैयार शर्ट है, 47 से मैं 2 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि देखें जब हम इस तरह पीस उतारते हैं तो 100 अंदर जो है ना 47 उनकी तैयार है, 49 मैंने इसका ले लिया और इसको मैंने फोल्ड किया, आगे पीछे का उतार लिया। क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं प्रेस करते हैं तो हमारा जो क्या होता है, अब हमारे बाजू छोटे हो रहे हैं, लेकिन इस बाजुओं को भी हम जो है ना वो कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बाजू हमारे थे लेकिन कपड़ा हमारा कम बच रहा है। फिर मैं क्या करूँगी, हाँ हमारे तो बाजू हैं 17.5। अच्छा, इसका भी मैं आपको तरीका बता दूँगी। हम इसको बॉर्डर को ऐसे लगाएंगे ना कि मसला नहीं बनेगा। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको हल्का सा प्रेस कर लेती हूँ। जिधर हमने निशान लगाया है उधर से मैं बाजुओं का पीस अलग कर लूँगी उतना। लेकिन ये है ना कि अगर मैं बाजुओं के आगे जोड़ लगा के उस बॉर्डर की डिज़ाइनिंग करती हूँ तो फूलों का रुख जो है ना वो हो जाएगा टेढ़ा मेरा। चलें देखते हैं फिर क्या बनता है। इसको जो है ना वो प्रेस कर लिया। फिर हम शर्ट की जो लेंथ है वो हम ऐसा करते हैं कि 1-2 इंच कम कर लेते हैं और बाजू पूरे कर लेते हैं। बाजू साइड से भी निकल जाने थे, लेकिन उसमें ये होना था कि जोड़ आ जाना था, और जोड़ वाले बाजू मैं नहीं चाह रही है कि जोड़ वाले बाजू बने, क्योंकि हमारा इतना तो घेरा नहीं ना होना। देखें मैंने प्रेस किया। अब मैं क्या करूँगी कि हमारे बाजुओं की लंबाई जो है ना वो 21 इंच है, इसमें मैंने 1 इंच प्लस करना है सिलाई का मार्जिन, और 22 इंच पे मैंने बाजुओं की कपड़ा उतारना है। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करके अच्छे से 22 इंच के बाजू मैंने उतार लेने हैं।
अच्छा, मेरा जो मकसद होता है ना, मेरा यही होता है कि अगर आप जो है ना काम सीख रहे हैं या मेरी वीडियोस को देखें तो आपको आसान लफ्ज़ों में मैं जो है ना वो बता सकूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारी इसमें कोई अरेब नहीं है, ये हमारा सीधा है। अब हमने क्या करना है, 22 इंच पे हमने मार्क करना है। इधर हमने एक निशान लगाया चौक से और हमने इसको सीधा कर लिया 22 इंच पे ऐसे। अब हमने ये पीस हमने बाजुओं का उतार लिया। अब ये हमारे 22 इंच के बाजू उतर गए। अब पीछे हमारा बच जाता है शर्ट का पीस। अब देखेंगे कि इसकी लेंथ हमारी कितनी बन रही है। अब क्या करना है कि अब हमने सबसे पहले इसका जो है ना वो साइड से देखना है कि हमारा घेरा कितना है। हिप लाइन हमारी 20 है और घेरा मैं 21 रखूँगी, 21 इंच। 21 इंच का घेरा रख के साइडों से 1.5 इंच का मैं मार्जिन रखूँगी जो पलटे में जाएगा, तो मैं उतार लूँगी 22.5 इंच पे। 22.5 इंच पे निशान लगाया। अच्छा, हमने क्या करना है कि इधर से हमने 21 इंच हमारा घेरा तैयार है, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख के इसी तरह हमने मार्क अगले पिछले इसको अच्छे से प्रेस कर लेना सब पूरा। अच्छे तरीके से ये देखें, ये ज़रा अरेब वगैरह जो भी है आपकी वो आपकी निकल जाएगी। इसको फोल्ड करके आयरन गर्म हो गई है। जितने इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी बिगिनर्स के लिए जो है ना वो उतना ही इजी है। अच्छा, जो पहले से स्टिच करते हैं उनके लिए तो आसान है, उनको पता होता है, लेकिन जो सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होती है। उनके लिए एक एक स्टेप को समझना बहुत जो है ना वो ज़रूरी है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको आसान तरीके से बताऊं और समझाऊं। फिर भी आपको कोई मुश्किल हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाया और बताया करूँगी। अब इसको क्या किया हमने, बराबर का करके इसके 2 पीस हमने अलग कर लिए। अच्छा, वो अलग क्यों किए वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे फूलों का रुख जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब हम ऐसे फोल्ड करके, अगर ना होता तो हम फोल्ड करके, अब देखें ये है ना, ये एक तरफ नीचे जा रहे हैं और दूसरी तरफ से ऊपर आ रहे हैं। हमने क्या करना है, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखा करें प्रिंट सूटों में। अब हमने इनको बराबर का दोनों पीस में हमने फूलों का रुख देख लिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको अच्छे से बिछा के हमने इसकी बराबर का इधर से हमने कोशिश करनी है कि हम देखें कि इधर हमारे पीस जो है ना वो बराबर हों, बिल्कुल आगे पीछे ना हो, ताकि कटिंग में या स्टिचिंग में जो है ना वो बिल्कुल। अब देखें, मैंने इसको
इसको बिल्कुल ऊपर बराबर का बिछा लिया। अब देखें, अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ। स्केल लिया हमने, ऊपर से हमने बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रा कर दी। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके तीरा जो है ना, अब ये आपने गौर से और ध्यान से समझना है। ये देखें, तीरा हमारा जो तैयार है वो 14 है। 14 का जब हम हाफ करें तो वो 7 इंच है, और हाफ इंच हमने अंदर सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया। इसी तरह 1 इंच हमने कंधे की डीप कटिंग करनी है। उसके नीचे हमने 8 इंच से 8 इंच जो है ना वो हमने ले लेना है। अब हमने क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। 7.5 पे हमने लगाया निशान, और हाफ इंच हमने अंदर सिलाई का भी ऐड किया। चेस्ट हमारी है 20 इंच, 20 का हाफ किया 10 इंच। इधर से हमने शोल्डर की गुलाई कर देनी है, और ये जो हमने 1 इंच नीचे निशान लगाया था, इसको हमने 3 इंच इधर से गले का मार्क करके हमने इधर इसकी तिरछी लाइन कर दी। अच्छा, ये हमने कटिंग के लिए। इसके बाद ये देखें, जब हमने बॉक्स बनाया है ना, इस बॉक्स के आपने इधर अंदर की तरफ 1 इंच लेना है, और इस 1 इंच को आपने इस तरह इस कॉर्नर नोक से मिला देना है। ये देखिए, एक और हमने बाहर की तरफ 1 इंच पे हमने गुलाई कर दी। साइड लाइन थी हमारी 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया, और इधर से हमने कमर की सिलाई 6 इंच पे लगाया नीचे। अब इस लाइन को हमने ड्रा कर लिया, और इधर भी हमने ड्रा कर लिया। अब हमारी कमर की जो फिटिंग है वो 18 इंच है, 18 का हाफ 9 इंच हो गया, और हिप लाइन हमारी है 20 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है कि इसमें अभी मैंने सिर्फ सिलाई के लगाने हैं, जो हमारा तैयार नाप है उसके निशान लगाए हैं। हमने निशान लगा दिए ऐसे, ठीक है। अंदर की तरफ हमने मार्जिन रख लिया, तकरीबन 1-1.5 इंच हमने मार्जिन रख लिया। कटिंग जो हमने करनी है, सिलाई का हमारा ये है निशान। अब हमने टोटल लेंथ देखनी है कि हमारी कितनी है। उन्होंने तो 46 बोली है, अब हमारी 45 आ रही है। 45 पे हमने निशान लगाया। 45 से भी हमने 44.5 पे लगाया, क्योंकि हमारी नीचे थोड़ी सी अरेब है। इसी में ही हम सिलाई का भी ऐड कर देंगे। इधर से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की। अब जो हमारा दामन है वो 21 इंच हमारा तैयार है। इधर से ज़रा समझें, 21 इंच हमारा दामन तैयार है, और हाफ इंच में जो बाहर है वो सिलाई का मार्जिन है। अब इस 21 इंच को हमने, बेशक आप ड्रा करें ना करें, लेकिन ये मैंने ड्रा किया है सिलाई का लाइन, और जो मार्जिन बाकी रखते हुए हमने हाफ इंच का एक और लाइन ड्रा की कटिंग करने के लिए। अब हमने शर्ट की कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें, आप ज़रा कटिंग ध्यान से देखें कि हमने क्या करना है। सारी शर्ट को पीस को उठाया, और हमने ये जो बाहर वाला शोल्डर का हमने लगाया था, हमने उसकी कटिंग की। ऐसे कटिंग की। इधर से भी हमने सारी शर्ट को उठाया, और इधर से भी हमने कटिंग की सारे पीसों को। इधर से भी हमने सारे पीसेस को उठा के हमने कटिंग की। ये हमारा कटिंग का था मार्जिन। अंदर हमारा जो है वो सिलाई का। इधर से हमने इसके कटिंग कर दी। अब क्या करना है, अब इधर हमारा जो फिटिंग का है ना चाका, इधर हमने छोटा सा टक लगा लिया, और इधर भी हमने लगा लिया। अब
क्या किया, अब ये देखिए, अब हमने ऊपर वाले 2 पीस उठाए, फ्रंट हिस्सा, फ्रंट शर्ट का उठा के हमने फ्रंट कंधे की भी कटिंग कर दी, डीप कटिंग, ताकि हमारी शर्ट जब हम पहने तो झूल ना आए। अच्छा, अब एक और मेन बात, आपने क्या करना है, दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं। ये मैंने एक पीस फ्रंट उठाया, ये मेरा निशान था चेस्ट फिटिंग का, इधर मेरा निशान आ रहा था कमर फिटिंग का, और इधर मेरा निशान आ रहा था हिप लाइन का। इस पे भी मैंने मार्क कर लिया ताकि जब मैं स्टिच करूं तो तब मुझे इजी हो कि ये मेरी फिटिंग की सिलाई का निशान है। अब चूंकि मैंने शर्ट का गला जो है ना वो बैन वाला बनाना है, और बैन वाला जब हम गला बनाते हैं तो शर्ट की कटिंग के साथ ही हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं। अब बैन की कटिंग के लिए मैंने 2 इंच से 3 पॉइंट ऊपर लिए और निशान लगाया, और इधर से मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया, और इधर से मैंने बिल्कुल गोल नहीं कर देना आपने, इधर से ऊपर से हल्की गुलाई करके नीचे से तिरछा हमने कर देना है ये। अच्छा, गला मैंने बैन वाला ज़रा डिज़ाइनिंग वाला बनाना है, इसलिए मैं सिर्फ बैन लगाने की कटिंग करूँगी। ये देखें, अब मैंने ये कटिंग कर ली। अब पीछे से, अब बैक गले की देखें ध्यान से, 1/2 इंच मैंने नीचे को कटिंग की ऐसे, और इस गले को मैंने ऐसे बराबर काट दिया ये। अच्छा जी, अब गला मैंने डिज़ाइनिंग वाला बनाना है, वो इंशाल्लाह ताला जब मैं स्टिच करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब हमारी स्लीव्स कटिंग रह गई। अब मैं बाजुओं की कटिंग बताती हूँ। ये था हमारा बाजुओं का पीस, इसके हमने इसको फोल्ड कर लिया, बाजुओं को नीचे से हमारा जो है वो बराबर है, अरेब नहीं है। अब देखें, हमारी जो मोगली की कटिंग की सिलाई है वो है 5.5 इंच। 5.5 इंच से मैंने 1 इंच या मैंने 1.25 इंच, 1 इंच से 2-3 पॉइंट ऊपर लेके मैंने एक और निशान लगा लिया, और इधर से कंधे की कटिंग करने के लिए मैंने 3 इंच नीचे निशान लगाया, और 3 इंच ही मैंने इधर से निशान लगाया। अब मैंने इस निशान से और इस निशान से ऐसे कंधे की हल्के हाथों से मैंने निशान लगा दिया, और अब मैंने ये जो फिटिंग का था मार्जिन, और ये कटिंग के इस नोक से लेके कटिंग वाले मार्जिन को मैंने तिरछी कर दी। अब मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। अब मैंने ये कटिंग का निशान लगाया था ना, मैंने ये देखें, ये इसको कट कर दिया। कटिंग करके अब मैं आपको बताती हूँ। कंधा हमारा था 9 इंच, हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से 9 इंच पे हमने मार्क लगाया, इधर हमने लगाया एक निशान ये कंधे की सिलाई का कि हमारा, और ऊपर वाले दो हिस्से उठा के मैंने इसकी हल्की सी डीप कटिंग कर दी, तकरीबन 1.25 इंच की, 1/2 इंच से 2-3 पॉइंट ऊपर मैंने इसी तरह उसी शेप में कटिंग कर दी। अब ये देखें, जब इंशाल्लाह ताला ये हमारी स्लीव्स कट हो गई। इसी तरह की सिंपल और आसान सिलाई के कोर्स के लिए, सिलाई की स्टिचिंग के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉपर तरीके से शर्ट की कटिंग बताया करूँगी, जो भी ट्राउज़र की, शलवारों की, हर चीज़ की। तो मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।